सीवीटी यूजी 2026 के एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं और एग्जामिनेशंस के बाद आपकी जो है प्रोविजनल आंसर की और रिजल्ट भी जो है जल्दी रिलीज हो जाएगी। लेकिन उसके बाद आपका इंटायर एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। मैं डॉक्टर सितेश झा विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आपकी एक एक डाउट और क्वेरीज सीवीटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। कैसे उसकी मेरिट बनती है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है और रॉ स्कोर क्या है, इन सारे चीजों पर जो है इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके एग्जामिनेशंस जो है ओवर हो चुके हैं। एग्जामिनेशंस ओवर होने के बाद आपका इवैल्यूएशन होगा, फिर आपकी जो है यहां पर आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपकी जो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिल जाएगा, उसके बाद जो है फाइनल स्कोर कार्ड आने के बाद आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है रजिस्ट्रेशन करोगे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी और जो कि आपकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पर रहेगा। और उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट ऑफर किया जाएगा और फिर आपकी एडमिशन सुनिश्चित होगा। फी पेमेंट करेंगे और फिर आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने के बाद आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। तो ये जो है आपकी इस एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन कंफर्मेशन तक के स्टेप के बारे में बताया हमने। पहले रजिस्ट्रेशन करोगे यूनिवर्सिटीज में, फिर आप जो है आगे उसके प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा कॉलेज और फिर आप फी पेमेंट करके ऑफलाइन वेरिफिकेशन करोगे। अगर हम बात करें यहां पर स्टेप वाइज, तो पहले स्टेप में यहां पर आपका है प्रोविजनल आंसर की और रेस्पॉन्स शीट, जो कि ऑलरेडी आप लोगों की रिलीज हो चुकी है। आप सभी बच्चों ने ऑलरेडी अपने प्रोविजनल आंसर की और रेस्पॉन्स शीट को चेक कर लिया होगा। उसके बाद आपका क्लेम विंडो है। आप जो भी क्वेश्चंस आपको चैलेंज करना है आप यहां पर चैलेंज करोगे। 200 रुपए पर क्वेश्चन चैलेंज की लगती है, जो कि ऑलरेडी अभी इस समय चल रहा है ये प्रोसेस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका फाइनल आंसर की और रिजल्ट जो है आपका अनाउंस किया जाएगा और उसी फाइनल स्कोर के बेसिस पर आपकी जो है यहां पर रिजल्ट बनेगी। और जब रिजल्ट बनेगा उसके बाद आपका मेरिट आएगी और उसके अकॉर्डिंग आप आगे पार्टिसिपेट करोगे। लेकिन यहां पर एक चीज समझना है कि आपकी जो स्कोर रहेगी वो परसेंटाइल वर्सेस स्कोर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर अगर मेरा यहां पर मार्क्स 180 आ रहा है तो क्या मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर 180 होगा? नहीं, ये जो है आपकी डिफर करती है, परसेंटाइल स्कोर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जो भी आपका रॉ स्कोर रहेगा उसके बेसिस पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो रहेगा आपके पास आपकी रिजल्ट शीट पर, उसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। तो यहां पर एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्ट में होती है, अलग अलग डिफिकल्टी रहती है, इसलिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पर ही यूनिवर्सिटीज एक्चुअली अपनी एडमिशन लेती है। अब यहां पर अगला बात करते हैं, यहां पर सिंपली एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराई, यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन प्रोसेस को हैंडल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मल्टीपल कोर्सेस हैं और आपको एक ही स्टूडेंट के पास मल्टीपल कोर्सेस में भी एडमिशन लेने का मौका रहता है। तो आपको ये पूरी फनल को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है अपने यहां पर इन चीजों को समझ पाओगे। टाइमली आप एनटीए की एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ साथ आप यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग हर तरह के कोर्सेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड हर चीज आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर आपको रख लेना है। ये सारी चीजों को अभी से आपको रेडी रखना है, ताकि अगर कोई भी चीज मिसमैच होती है या कोई भी चीज नहीं रहता है तो आपको एडमिशन के टाइम पे जो आपकी कैंसिल भी हो सकती है। तो इन चीजों को अभी से सुनिश्चित कर लो अपने पास, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन के दौरान। यहां पर आपको एक चीज और समझना है, कोर्स प्लस कॉलेज कॉम्बो। जैसे कई बार क्या होता है, आप बहुत अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लेते हो लेकिन कॉलेजेस आपके खराब सेलेक्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे कॉलेज में तो चले जाते हो लेकिन आपके कोर्सेज जो है अप टू द मार्क या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है। तो ये कोर्स और कॉलेज की कॉम्बो आपको आपके प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे वाइजली भरना होगा, तभी जाके, जैसे आप अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, हिस्ट्री करना चाहते हो, हिंदी करना चाहते हो, तो इस प्रेफरेंस ऑर्डर को आपको वाइजली भरना है। नहीं तो यहां पर अगर गलती कर दिए तो आप सीयूईटी में टॉप मार्क्स भी लेकर आओगे, लेकिन अगर प्रेफरेंस सही नहीं है तो आपको अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्सेज नहीं भी मिल सकते। तो इसलिए आपको सुनिश्चित रहना है
और आपको जो है एक एक चीज को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर, आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनती है और आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस भी अलॉट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिंपली है, एलोकेशन के बाद आपको क्या करना होगा। एलोकेशन के बाद आप यहाँ पर एडमिशन फी पे करोगे और अपनी सीट को रिजर्व कर लोगे। रिजर्व करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक अपग्रेड का ऑप्शन आता है। जैसे मान के चलो हमने 5 चॉइसेस लिए, हमको 3rd नंबर का चॉइस अलॉट हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें सेकंड या फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, तो हम हो सकता है अपग्रेड करके जाएंगे, नो करके, या अगर हम अपने सीट से सुनिश्चित है, एकदम कंफर्म है, तो हम इसको यस करके फ्रीज और लॉक करके जो है अपने एडमिशन को यहां पर सुनिश्चित कर लेंगे। तो ये जो है आप सभी के लिए इंटायर हमने प्रोसेस बताया कि कैसे एलोकेशन होगा, किस तरीके से सीट अलॉट होगी और आपका अपग्रेडेशन किस तरीके से करना है। ये जो है आपका ओवरऑल डिसीजन कैसे लेंगे आप, इस पर आधारित होकर हमने बातें करी। बाकी अगर बात करें जाए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है, साथ में आपकी मेरिट क्या आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई कोर्स जो है आपको अलॉट हो सके। यहां पर एक चीज और ध्यान क्या रखना होगा, जब आपका एडमिशन लेटर जनरेट हो जाती है, आपको यूनिवर्सिटीज में फिर रिपोर्ट करनी होती है। जहां पर आप जाते हो फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, या फिर आपको कई जगह पे ऑनलाइन भी यूनिवर्सिटी जो है आपको रिपोर्ट करने के लिए कहता है। तो जो भी यूनिवर्सिटी वाइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिजिकल या ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग करके अपने एडमिशन को फाइनल सुनिश्चित करना होता है। उसके बाद अब इन चीजों के लिए आपको 3 सजेशंस बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको अपने आप को अवेयर रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज की कब काउंसलिंग ओपन हो रही है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब ओपन हो रही है, क्योंकि आपके पास 250 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हमने बताया और उसमें आपके 250 वेबसाइट्स को आप मैन्युअली चेक नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो है कुछ ऑथेंटिक पोर्टल्स पर अलर्ट रहना होगा, जैसे कि आप बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, यहां पर हर इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपको लॉकडाउन आपके डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार करके रख लीजिए, सर्टिफिकेट्स को, और उसके बाद ताकि आपके लास्ट टाइम कैंसिलेशन या लास्ट टाइम पे आपको कोई भी हर्डल्स का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आपको यहाँ पर बेसिक शिक्षा आप डाउनलोड करोगे तो आपको हर एक कोर्स वाइज आपको प्रेफरेंस लिस्ट और इन सारी चीजों को भी जो है इन फ्यूचर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपकी एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसेस को और ज्यादा स्मूथ बना देगी। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग है अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। बाकी कोई डाउट है सीयूईटी से रिलेटेड जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।